नमस्कार बच्चों, हम द्वितीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि सेनापति के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। कवि सेनापति रीतिकालीन काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कवित्त रत्नाकर के तृतीय तरंग, षड ऋतु के ऋतु वर्णन शीर्षक से जो पद लिया गया है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। पहले पद में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, जो हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था। आज हम द्वितीय पद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत छंद में प्रकृति के चतुर चितेरे सेनापति ने ऋतुराज बसंत के आगमन के बाद जन जीवन में और प्रकृति में आए शांत परिवर्तन का प्रभावी वर्णन किया है। बसंत योगी को भी साधना से विचलित करने की अपूर्व शक्ति रखता है और उसकी परिवेशगत मधुरता सभी को आकर्षित करती है। बसंत ऋतु की सुंदरता, उसकी मोहकता का वर्णन सेनापति ने इस पद में किया है। जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो चारों तरफ ठंडी सुगंधित वायु का संचार होता है। वृक्ष फूलों से लद जाते हैं और उनसे प्रवाहित होने वाली खुशबू संपूर्ण वातावरण को महका देती है। विरही जनों की विरह पीड़ा और भी उद्दीप्त हो जाती है। और तो और ईश्वर की भक्ति में लीन योगी भी योग साधना से विचलित हो जाते हैं। चारों ओर इस हरियाली को देखकर कोयलों के समूह अपने पंचम स्वर से संपूर्ण वातावरण में रस का संचार करते हुए दिखाई देते हैं। चारों तरफ आनंद और उल्लास ही दिखाई देता है। यही सब कवि सेनापति ने प्रस्तुत पद में बताया है। बच्चों, पद देखिए। मलय समीर सुप सौरभ धरन धीर, सरवर नीर जन मज्जन के काज के, मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गुंज गूंज, सुधरत कुंज सम सदन समाज के, व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी, तहाँ बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के, सघन तरु लसत बोले पिक कुलसत, देखो हिय हुलसत आए ऋतुराज के। बच्चों, इन पंक्तियों में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ऋतुराज बसंत के जन जीवन में प्रभाव का वर्णन करते हुए सेनापति कह रहे हैं कि जब बसंत का आगमन होता है तो मलय समीर सुप सौरभ धरन धीर। कवि कहते हैं कि जब बसंत का आगमन होता है तो प्रकृति में मलय समीर, मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी और सुगंधित हवा शुभ संदेश लेकर आती है। धरन धीर, और यह सुगंधित शुभ सौरभ अर्थात सुगंधित वायु धैर्य धारण करने का संदेश देती है। सरवर नीर
जन मज्जन के काज के। सरोवर अर्थात तालाब। तालाबों में जमा हुआ स्वच्छ और निर्मल जल मनुष्यों के नहाने के लिए उपयुक्त हो जाता है। मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गूंज, सुधरत कुंज सम सदन समाज के। कवि कहता है, तालाबों में खिलने वाले फूलों पर भंवरों का समूह, मधुकर पुंज अर्थात भंवरों का समूह रसपान के लिए गुंजायमान करने लगता है। सुधरत कुंज सम सदन समाज के। और सामान्य जनजीवन बसंत ऋतु में अपने कुंज सम सदन अर्थात कुंजों के समान घर को सुधारने लगते हैं। व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी, तहाँ विहरत भोगी सेनापति सुख साज के। जब बसंत ऋतु आती है तो प्रेम विरह में दग्ध वियोगी अपने प्रिय से मिलने के लिए और भी अधिक बेचैन हो उठते हैं। जोग के सके न जोगी, फूलों की सुगंध और भौरों का गूंजना वियोगी हृदय मनुष्यों को प्रिय की याद दिलाता है, जिससे वे और भी अधिक व्याकुल हो जाते हैं। और तो और जो योगी जन हैं, जो सदैव साधना में लीन रहते हैं, ईश्वर की साधना में लिप्त रहते हैं, वो भी बसंत के प्रभाव से अछूते नहीं रहते और इस मधुर आकर्षक ऋतु में योग साधना से विचलित होते हुए दिखाई देते हैं। जोग के सके न जोगी, तहाँ विहरत भोगी सेनापति सुख काज के। क्योंकि चारों तरफ जब हम देखते हैं तो चारों तरफ जब योगी जन देखते हैं तो उन्हें प्रेम योगी ही विहार करते हुए दिखाई देते हैं। अतः योगी भी योग साधना को छोड़कर शुद्ध भोगी के रूप में विहार करने लग जाते हैं। बसंत ऋतु का प्रभाव न सिर्फ वियोगी पर ही अपितु जोगियों पर भी दिखाई देता है, जो अपनी योग साधना से विचलित हो जाते हैं। सघन तरु लसत बोले पिक कुलसत, देखो हिय हुलसत आए ऋतुराज के। बसंत ऋतु में चारों ओर वृक्षों पर सघन तरु लसत, सघन पत्ते और फल फूल से सुशोभित वृक्ष दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे लगभग हो उठते हैं। चारों ओर आम की मंजरियां और पेड़ पौधों को हरा भरा देखकर, फलते फूलते हुए देखकर बोले पिक कुल सत। पिक कुल कोयलों का समूह और सत का तात्पर्य सैकड़ों, सैकड़ों कोयलों का समूह इन फलते फूलते हुए पेड़ पौधों को, हरे भरे वृक्षों को देखकर अपनी मधुर लय राग छेड़ देता है, जिससे परिवेश और भी मोहक हो उठता है। देखो हिय हुलसत आए ऋतुराज के। कवि सेनापति कहते हैं कि इस प्रकार बसंत राज के समय पेड़ पौधे, पशु पक्षी, योगी भोगी सभी प्रसन्नचित हो जाते हैं और चारों तरफ आनंद और उल्लास ही दिखाई देता है। बच्चों, प्रस्तुत छंद में बसंत ऋतु की सुंदरता, उसकी मोहकता और
जन जीवन में उसके प्रभाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि सेनापति ने किया है। संयोग श्रृंगार की दृष्टि से प्रकृति का उद्दीपन चित्रण हुआ है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। सुधरत कुंज सम सदन समाज की पंक्ति में उपमा अलंकार है। धन्यवाद।